हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपना यूनिवर्सिटी। मैं हूं रेहान। आज का टॉपिक है वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स किसको कहेंगे? जो वर्ब होता है, पिछले क्लास में जैसे मैंने पढ़ाया था, वर्ब मतलब होता है क्रिया यानी काम, एक्शन। एक्शन को ही वर्ब कहा जाता है और उसके फॉर्म होते हैं। फॉर्म मतलब रूप होते हैं, ठीक है। वर्ब फॉर्म्स यानी टॉपिक ही हम लोग का है वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स मतलब क्रिया का रूप, यानी जो वर्ब है उसका कितना रूप होता है? 5 रूप होता है ना। वर्ब्स आर यूज्ड इन 5 फॉर्म्स। 5 फॉर्म्स में यानी 5 रूप में वर्ब यूज होते हैं, ठीक है। नंबर 1 वर्ब 1। वर्ब 1 को रूट फॉर्म में कहा जाता है। असल जो वर्ब होते हैं यही होते हैं, ठीक है। ये वर्ब फॉर्म जो है V1 में है, यानी ये हो गया इसका मूल रूप, ठीक है। जैसे गो मतलब जाना, ठीक है, इसका मतलब होता है जाना। ये क्या है? वर्ब 1 यानी रूट फॉर्म में। और ये प्लूरल भी होता है। क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाला वर्ब है। और ये कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में होता है। ये प्रेजेंट टेंस वर्ब 1 टेंस, ठीक है। वर्ब 1 जो है प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और ये किस में है? मूल रूप में है। और ये है वर्ब 2, ठीक है। इसी का रूप बदल के जब इस रूप में आता है तो इसको कहते हैं वर्ब 2, यानी पास्ट टेंस में यूज होता है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। ये है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3। ये हो गया वर्ब 3 का रूप, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये पास्ट टेंस में यूज होने वाला सेंटेंस है, वर्ब है। और यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4। इसको V4 कहा जाता है, यानी वर्ब 4। ये हो गया वर्ब 3, वर्ब 2। और यह है वर्ब 5। वर्ब 5 हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। कौन सा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब होने के कारण ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। और वर्ब 1 से वर्ब 5 हम लोग कैसे बनाते हैं? यस या यस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? यस या यस जोड़ते हैं। यस या यस जोड़ करके वर्ब 5 बनाया जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखने वाला चीज़ ये है कि जब हम लोग नाउन में यस या यस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बनता है। जब नाउन में यस या यस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में जब हम लोग यस या यस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे V1 प्लूरल होगा तो वर्ब 1 जो प्लूरल होगा तो इसके साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट ही आएगा। और यहाँ पर V5 जो है ये सिंगुलर वर्ब है तो इसके साथ मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही ये यूज़ होगा। समझ में आया? ठीक है। V1 हो गया मूल फॉर्म में, यानी कि मूल रूप में, रूट फॉर्म में। V2 हो जाएगा पास्ट टेंस में और V3 हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल में। V4 हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में और V5 हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में। और सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? लेकिन ये सबको याद रखना पड़ता है ना। वर्ब फॉर्म्स को याद रखना पड़ता है। जब भी हम लोग टेंस बनाते हैं या कभी भी कम्युनिकेशन करते हैं, स्पोकन करते हैं, कुछ भी वाक्य बोलते हैं, तो जैसा टेंस रहेगा वैसा सब्जेक्ट और वर्ब आएगा और वर्ब का वैसा ही रूप आएगा जो उस सेंटेंस को सही से ग्रामरली, है ना, ग्रामर के रूप में वो सही हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है? नंबर 1 में है गो मतलब जाना, ठीक है। इसका V2 क्या हो जाएगा? वेंट। वर्ब 1 हो गया गो मतलब जाना। और इसका V2 हो जाएगा, यानी पास्ट टेंस में हो जाएगा वेंट, ठीक है। वेंट हो जाएगा। और पास्ट पार्टिसिपल में हो जाएगा गॉन, यानी V3। और इसका V4 क्या हो जाएगा? गोइंग। एक चीज़ याद रखिए, जब भी V1 से हम लोग V4 बनाते हैं तो उसमें सिर्फ ING जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? सिर्फ ING जोड़ करके V1 से V4 बनाया जाता है, ठीक है। 2 चीज़ समझ में आया? एक तो वर्ब 1 हो गया आपका मूल रूप, यानी कि रूट हो गया, है ना, रूट फॉर्म में हो गया। दूसरा, अगर जब वर्ब 4 बनाएंगे तो ING सिर्फ जोड़ेंगे लास्ट में वर्ब 1 के। और V5 बनाएंगे, वर्ब 5 बनाएंगे तो उसमें यस या यस जोड़ेंगे। समझ में आया? और V3 और V2 और V3 जो है अक्सर जो है ED लग के यूज़ होता है। ED जोड़ने से वो V2 और V3 हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ एक्सेप्शन है जिसमें ED नहीं लगकर उसके अंदर के वावेल्स या अंदर के लेटर बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर गो है ना। गो का क्या है? वेंट, WENT, वेंट। गो से लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पर सिर्फ NE लग गया है तो गॉन हो गया। जैसे गो है, गो में NE लग गया तो V3 बन गया। और गो में ING लगने से V4 हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर ईट है दूसरा नंबर पे। ईट मतलब होता है खाना। खाना मतलब खाने का जो काम होता है, खाना। जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं उसको खाना कहते हैं। और इसका V2 क्या हो जाएगा? ATE मतलब खाया। जैसे I ate fruits, मैंने फल खाया। यहाँ पर है ईटन, है ना, EATEN, ईटन। इसमें EN लगने से क्या बन गया? V3 बन गया। और यहाँ पर इट में ING लगने से क्या हुआ? V4 बन गया। और यहाँ पर इट में S लगने से V5 बन गया, ठीक है। नंबर 3 में है रीड मतलब पढ़ना। क्या? पढ़ना। इसका V3 सेम ही रहेगा, रीड और रीड, लेकिन इसका उच्चारण थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे इसको रेड बोलेंगे, रेड, ठीक है। उसके बाद रीडिंग,
ING लग गया, रीडिंग रीड्स। 4 नंबर में है राइट। राइट मतलब होता है लिखना, है ना, लिखना, जैसे हम लोग कलम से लिखते हैं। और इसका V2 क्या होगा, रोट, WROTE रोट। ठीक है, इसका अंदर का वर्ड बदल गया, जैसे आई था WRITE, राइट मतलब लिखना, तो यहाँ पर आई जो है ओ से रिप्लेस हो गया, यानी आई के जगह ओ लगा करके रोट हो गया, यानी V2 हो गया। और यहाँ पर V3 में क्या होगा, रिटेन। राइट का V3 रिटेन, उसके बाद V4 राइटिंग, उसके बाद राइट्स। नंबर 5 वॉक। वॉक मतलब होता है टहलना, टहलना, ठीक है, टहलना होता है। और इसमें सिर्फ ED लग करके V2 बनेगा और ED लग करके V3 बनेगा। V4 में ING लग करके बनेगा और V5 में S जोड़ने से V5 बन जाएगा। ठीक है। नंबर 6 प्ले। प्ले मतलब खेलना, ठीक है, बचपन में सब कोई खेलता है, मिट्टी लेके, मिट्टी और खिलौने से बच्चे लोग खेलते हैं। और प्ले मतलब खेलना, नहीं क्रिकेट भी खेलना होता है, जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसमें भी ED लग करके V2 बनेगा, ED लग करके V3 बनेगा और ING लग करके V4 बनेगा और यस लग करके V5 बनेगा। नंबर 7 कॉल। कॉल मतलब होता है पुकारना, कॉल मतलब पुकारना, किसी को बुलाना। कॉल मतलब पुकारना, कॉल मतलब पुकारना। इसमें ED लग करके V2 बनेगा, ED लग करके V3, उसके बाद ING लग करके V4, उसके बाद S लग करके V5। नंबर 8 हेल्प। हेल्प मतलब होता है मदद करना। क्या करना, मदद करना, मदद करना। इसमें भी ED लग करके होगा V2 और ED लग करके V3, ING लग करके V4 और यस लग करके V5। समझ में आया कि वर्ब का जो है कितना फॉर्म होता है, 5 फॉर्म होता है। पहला फॉर्म को, वर्ब 1 को हम लोग रूट फॉर्म कहते हैं, यानी मूल रूप कहते हैं। और नंबर दूसरा वर्ब, ठीक है, वर्ब फॉर्म 2 यानी V2 को हम लोग उसको कहते हैं पास्ट टेंस में कहते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, V5 को प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ किया जाता है, V5 सिंगुलर वर्ब होता है और V1 प्लूरल वर्ब होता है। सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो हमेशा V1 यूज़ होगा, जब प्लूरल प्रेजेंट टेंस में, जब जो है प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा तो V1 लगेगा और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5 यूज़ होगा। आई होप कि क्लास आपको बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छे से समझ में आया है। कमेंट में बताइए क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में नहीं आया, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।